आज है 51, अध्याय 2 और 51। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन, और संस्कृत में बोला है मनीषिणा। मनीषी अर्थात जो ज्ञानी जन हैं, किसको कहेंगे ये ज्ञानी है, या किसको कहेंगे कि ये मनुष्य है। मनुष्य का मतलब ही है जो मन का ईश है, मन का जो ईश्वर है, मन का जो मालिक है, वो मनुष्य है। जो मन से ऊपर है, जिसके कंट्रोल में मन है, जो जैसा चाहे अपने मन को उस तरह से कंट्रोल करके चलाए, या यूं कहें मन में चलने वाले ख्याल से जो नहीं चल रहा है, बल्कि जिसके कारण से ख्याल चल रहे हैं। तो जब समबुद्धि युक्त हमारी स्थिति हो जाती है, हम समबुद्धि के भाव में आ जाते हैं, या यूं कहें कि बुद्धि का जो बाहर की तरफ प्रवाह था वो अंदर की तरफ हो जाता है, मन का जो बाहर की तरफ प्रवाह था वो अंदर की तरफ हो जाता है। और जब ये प्रवाह अंदर की तरफ होता है तो उसी अवस्था को ज्ञान कहते हैं। अज्ञान मतलब प्रवाह बाहर की तरफ हो रहा है, ज्ञान मतलब प्रवाह अंदर की तरफ हो रहा है। ज्ञानी मतलब जिसका प्रवाह निरंतर अंदर की तरफ बहता रहे, अज्ञानी मतलब जिसका प्रवाह बाहर की तरफ बहता रहे। देवता मतलब जिसका प्रवाह अंदर की तरफ बहे, दानव मतलब जिसका प्रवाह केवल बाहर की तरफ बहे। जो बहिर्मुख हो रहा है वो बंधन का कारण है, और जो अंतर्मुख हो रहा है वो मुक्ति का कारण है। तो यहां पर ज्ञानी जन की बात कह रहे हैं, अर्थात वो ज्ञानी है जिसकी बुद्धि युक्त हो गई है। हमें भी अपनी बुद्धि को युक्त करना है, उसको साधना है, इकट्ठा करना है, उसके बिखरेपन को दूर करना है। और ये तब होता है जब बुद्धि में ज्ञान आता है, जब बाहर से गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से बुद्धि में ज्ञान उतरता है। अब बुद्धि अंतर्मुखी होने लगती है और उस अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए वो लालायित हो जाती है, उसके अंदर एक इच्छा प्रकट हो जाती है। फिर वो अंतर्मुखी जब होती है तो वह स्थिति ज्ञान की होती है, और उस समय हम ज्ञानी कहलाते हैं। तो जब बुद्धि हमारी अंतर्मुखी हो गई और हम समबुद्धि हो गए, ये समबुद्धि की जो स्थिति है, उसके बाद हम कर्मों में जाएंगे। बुद्धि सम होने के बाद जब हम कर्मों में जाते हैं तो कर्म का फल नहीं होता। लेकिन बुद्धि जब विषम होती है, बुद्धि जब बिखरती है, बुद्धि में संशय होते हैं, उसके बाद जब हम कर्मों में जाते हैं तो हर कर्म का फल होता है और हर कर्म बांधने वाला होता है। बुद्धि योग कर्म बंधन से ऊपर उठने की प्रक्रिया है, और बुद्धि वियोग यानी कि बुद्धि जो आत्मा की तरफ न जाकर केवल बाहर की तरफ खड़ी है, तो हर कर्म का फल है, और फल हमारा ही है। चूंकि कर्म हमारा है तो फल हमें भोगना ही पड़ेगा। वैसे भी हम कर्म को करने में तो बहुत होशियार होते हैं, हर कर्म को कर लेते हैं, चाहे वो शरीर के हो या मन के। लेकिन जब उसका फल आता है तो उसमें लाचार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये फल क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। जब कर्म किया जा रहा था तब याद नहीं था कि इसका फल किस रूप में प्रकट होगा। जब बुद्धि योग या समबुद्धि में हम होते हैं तो हर कर्म के प्रति अवेयर हो जाते हैं, और जिस कर्म के प्रति हम अवेयर होते हैं वही कर्म हमें बांधता नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म फलों का त्याग हो जाता है, पूरी तरह से
त्याग ही है। जब बुद्धि सम है, बुद्धि अंतर्मुखी है, तो बाहर जगत में जो भी है उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। तो आसक्ति नहीं है तो फल भी तो सारे बाहर के ही हैं। हर कर्म का फल बाहर ही आता है। तो बाहर के कर्मों के फल उसी समय छूट जाते हैं जब हमारी बुद्धि अंदर की तरफ होती है। लेकिन जब बुद्धि बाहर की तरफ ही रहती है तब कर्मों के फल खड़े होते हैं। तो कर्म फल का त्याग होना कर्म योग का आधार है, या यूं कहें यही कर्म योग है कि अब कर्म फल मुझे बांध नहीं रहे हैं। और ये कर्म योग तब घटेगा जब मेरी बुद्धि में समता आएगी, मेरा मन अंतर्मुखी हो जाएगा। और जब ये स्थिति प्रकट होती है, या यूं कहें यह एक ध्यान की प्रक्रिया है, एक साधना है, एक प्रैक्टिस है कि जिसमें हम बार बार अपनी बुद्धि को, अपने मन को अंदर के साथ जोड़ते हैं, भीतर के साथ जोड़ते हैं। जब जब वो बाहर भागता है उसको अंदर की तरफ लाते हैं। बाहर सारे व्यवहार होंगे, व्यापार होगा, लेकिन अपनी बुद्धि को जब हम भीतर की तरफ अपने साथ जोड़ते हैं तो बाहर जितने भी व्यापार हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, उसमें अपने आप परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा, या यूं कहें कर्म योग घटना शुरू हो जाएगा। तो जब बुद्धि सम होती है तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहां पर इस श्लोक में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अभी जो जन्म और मरण है यही बंधन का कारण है। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? ये मृत्यु का डर क्यों पैदा होता है? और ये मृत्यु, क्या हमने अपनी मौत को कभी अनुभव किया है जो हम उसके डर में आए? हम दूसरों की मौत को देखकर अपने ऊपर उसको डाल देते हैं, उड़ेल देते हैं। दूसरों की मौत को देखकर हम सोचते हैं कि मेरी मौत भी होगी। दूसरे को जन्म को देखकर हम ये सोचते हैं कि मेरा भी जन्म हुआ है। हम दूसरे को जन्म और दूसरे की मृत्यु को देखकर उसको अपने ऊपर डालते हैं। यही सबसे बड़ा रुकावट है। क्यों रुकावट है? मौत हमारी कभी हो सकती है क्या? जो मैं हूं उसकी मौत तो होगी ही नहीं, तो मेरी मौत कैसी? मौत जिसकी होगी वो मैं नहीं हूं। जन्म जिसका हुआ वो मैं नहीं हूं। और जब जन्म हुआ था तब उस जन्म का भी मुझे पता नहीं। क्या हमें अपना जन्म याद है कि हम कब माता के गर्भ से किस पल बाहर निकले थे, और वो निकलने की पूरी प्रक्रिया क्या थी, कैसे थी, किस तरह से हम आवाज करते हुए बाहर निकले? हमारे साथ घटा है, जन्म था, हमें अपना जन्म याद नहीं, सब भूला हुआ है। मेरे ही साथ इतनी बड़ी घटना घटी है। सबसे जीवन की महत्वपूर्ण घटना यदि देखें तो हमारा जन्म था, जिसके आधार पर यह सब कुछ जीवन चल रहा है। तो जन्म जब हुआ तो वो भी हमको याद नहीं, इसलिए हम पूछ लेते हैं माता पिता से कि कब जन्म हुआ था, दिन में हुए थे या रात को, क्या टाइम हुआ था, चूंकि जन्म पत्री बनवानी है, समय का थोड़ा सा आप बता दो। हमें हमारा ही जन्म है, पूछते दूसरे से हैं। तो अपना ही जन्म हमको याद नहीं। तो जैसे जन्म हुआ था बिना याद के, ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी बिना याद के। वो जन्म और मृत्यु एक जैसी होने वाली है। ये सब बेमानी है, ये है ही नहीं वास्तविकता में। ये बाहर से हम अपने ऊपर उड़ेल कर डर में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। जन्म की याद, जिसको महर्षि पतंजलि ने जितने भी जन्म हुए हैं उनकी याद की बात की है, कि यदि जन्म याद हो जाए
तो वही अमरता की अवस्था है। अब मौत नहीं है। एक जन्म की याद होते ही, और जैसे ही एक जन्म की याद होती है, हम धीरे धीरे पिछले जन्मों की सारी याद आने लगती है। उसी समय सारे संस्कारों का नाश होने लगता है। हम पाते हैं कि ये जन्म मेरा है ही नहीं, मैं तो परम पद हूं, मैं तो तुर्य अवस्था हूं, मैं तो कॉन्शियसनेस हूं। ये जन्म तो शरीर ने लिया था, माता के गर्भ से जन्म हुआ। तो जब हमें जन्म ही याद नहीं, तो ये पूरा जीवन जो जिया जा रहा है वो कैसे याद रहेगा? क्या हमें याद है आज सुबह जब उठे थे? उठना याद है? क्या कल का उठना याद है? या आज तक जो जीवन जिया है वो याद है? उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद हैं, बाकी तो सब भूला गया है। जीवन जो जिया जा रहा है उसको हम भुलाते रहते हैं, और ये भूलना ही डर का आधार खड़ा हो जाता है। जो याद करना है जीवन की जीवंतता, वो भूल जाती है, और जो याद नहीं करना दुख, वो याद हो जाते हैं। डर याद हो जाता है, मृत्यु याद आने लगती है। तो जन्म और मृत्यु, ये दोनों जो हैं वो सबसे बड़े बंधन हैं। मैंने माना है कि मेरा जन्म हुआ है, मैंने माना है कि मेरी मौत होगी। क्या मैंने अपने जन्म को जाना है? मानने के कारण से हम बंधन में हैं। बंधन तो है ही नहीं, वो बंधन भी केवल मेरे मानने का है। लेकिन यदि जान लो अपने को, तो उसी समय बंधन खत्म है। मैं जो हूं, जब मैं उस भाव को जान लेता हूं, तो बंधन कैसा? हम कहां बंधते हैं? हम बाहर की चीजों में बंधते हैं। जीवन में क्यों बंध जाते हैं? क्योंकि हम बाहर देखते हैं, बाहर के अपने वालों को, राग द्वेष, व्यापार, परिवार को देखते हैं, और उनसे अपने आप को बांध लेते हैं। हमने बांधा है, वस्तुएं हमको थोड़ी बांधती हैं। व्यापार हमको थोड़ी बांध रहा है, घर हमको थोड़ी बांध रहा है, हम ही उनसे बंधे हुए हैं। बंधन हमने पैदा किया है। लेकिन जैसे ही हम ये पक्का करते हैं कि मैं तो परम पद हूं, निर्विकार अवस्था हूं, उसी समय ये बाहर का बंधन छूट जाता है। जैसे ही रोशनी आती है, तब दिख जाता है कि ये सांप नहीं, रस्सी है। अब सांप से जो डर के भाग रहे थे, वो उसी समय सारे का सारा जो डर है वो निकल जाए, वो निकल जाता है उसी समय। क्योंकि हमारा ये फॉल्स, पूरी तरह से ये इग्नोरेंस है, ये एरर है, जिसको हम जहां हम बंधे हैं असलियत में बंधे ही नहीं है। वो केवल हमने ऐसा माना है कि हम बंधे हैं। जब हम अपने भाव में टिक जाते हैं, परम पद में टिक जाते हैं, तो बाहर का जो जन्म और मरण का बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति में कुछ करना नहीं है, केवल अपने उस विशाल स्वरूप का अनुभव करना है, उस विराटता को अनुभव करना है। और जैसे ही उस विराटता का अनुभव होता है, उस परम पद का अनुभव होता है, वैसे ये जो बंधन है वो बहुत छोटा दिखने लगता है। आप चांद के ऊपर जाओ रॉकेट से, और वहां से जाकर धरती पर देखो, तो क्या आपको आपका घर बांधेगा? आपको आपके संबंध वाले बांधेंगे? इतना ऊपर से जब आप नीचे देखोगे, तो नीचे का क्या, आपको क्या भारत देश बांधेगा? वहां सब एक जैसा हो गया, आपको वहां क्या बांधेगा? आप इतने बड़े हो गए हो, इतने विशाल हो गए हो कि छोटी छोटी चीज आपको क्या बांधेंगी। लेकिन जब हम भी छोटे होते हैं, तो छोटी चीजें उतनी ही ज्यादा बांध लेती हैं। जब जेब में 25 पैसे भी नहीं हैं, तो 25 पैसे भी बहुत बड़े दिखाई देते हैं, और जब बहुत अमीर हों तो 25 पैसे बांध नहीं पाएंगे। जब आप बहुत बड़े हो गए, तो छोटी चीज आपको बांध नहीं सकती। जब आपने ही विशालकाय रूप ले लिया, तो सुरसा के मुंह में अब हनुमान जी आ नहीं सकते, क्योंकि वो विशाल हो गए हैं।
जब बड़ी चीज है वो छोटी बांध नहीं सकती, लेकिन जब हमने ही अपने आप को छोटा किया है तो फिर ये जगत जो बहुत ही छोटा हमने बनाया है वो हमें बांध लेता है, या यूं कहें कि हम उसमें बंध जाते हैं, या यूं कहें कि हमारी वासना, हमारी इच्छा बाहर की वस्तुओं में, नाम रूप में बंध जाती है। लेकिन जैसे ही हम वास्तविक अपने स्वरूप में आते हैं, उस तुर्य अवस्था में, उस परम पद में, उस निर्विकार अवस्था में आते हैं, उसी पल ये जन्म और मरण का बंधन बहुत ही तुच्छ हो जाता है। यदि हम अपने शरीर में देखें तो सेल मर रहे हैं और बन रहे हैं, लगातार मर रहे हैं और बन रहे हैं। ये मर रहे हैं, बन रहे हैं, तो क्या यहां मरने और जन्म की प्रक्रिया से हम मोहित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं? न जाने कितने सेल सुबह से अभी तक मर चुके हैं। क्या हम डरे हैं? लेकिन मरने की प्रक्रिया हमारे ही अंदर हो रही है, लेकिन हम नहीं डर रहे। जब वो मरने की प्रक्रिया बाहर होती है तो हम डर जाते हैं। ये एक इग्नोरेंस होता है, इसको अविद्या कहते हैं, इसको क्लेश कहते हैं। हमारा जन्म और हमारी मृत्यु पूरी तरह से अविद्या के आधार पर एक बंधन है। ना जन्म हुआ है, ना मृत्यु होगी जब हम उस परम पद को, उस निर्विकार, उस ऊंची स्थिति को अपना अनुभव करने लगते हैं। जन्म और मृत्यु ठीक ऐसे ही होती है कि जैसे रात को हम सोए, गहरी नींद में सो गए। मौत भी तो ऐसी ही है, गहरी नींद। बस मौत में और कुछ थोड़ी होना है। जैसे रात को सो गए, ऐसे एक बार ऐसे सो जाएंगे, फिर कभी उठेंगे नहीं। रात को यदि आप सो गए तो शरीर के साथ, आसपास, संबंधों के साथ, व्यापार के साथ क्या हो रहा है आपको कुछ खबर नहीं। और सुबह जब उठते हैं तो एकदम आंख खोलकर हम अपना जगत फिर तैयार कर लेते हैं। तो सुबह जन्म हो जाता है, रात को मर जाते हैं। रोज रात को मरते हैं और रोज सुबह को जन्मते हैं। लेकिन रात को जब मरते हैं तब क्या डरते हैं? छोटी मौत है, मौत ही तो है। सब कुछ बाहर जो है वो भुलाने की प्रक्रिया ही तो होने वाली है। लेकिन मौत, नींद में इसलिए नहीं डरते क्योंकि पता है कि सुबह को सब जू का त्यों मिलने वाला है। जिस बिस्तर पर सोए, सुबह जब उठेंगे तो उसी बिस्तर से उठेंगे, उसी घर में उठेंगे। वही परिवार होगा, वही व्यापार होगा, वही शरीर होगा, सब कुछ वही होने वाला है, इसलिए डर नहीं है। और यदि रात को ये पता लग जाए सोने से पहले कि भैया कल जब उठोगे तो पता नहीं कहाँ उठो, किस घर में उठो, किस शरीर में उठो, कौन से परिवार के लोग हो, यदि ये पता हो और उसके बाद आपको कहा जाए आप सो जाइए, तो सोना बड़ा दुर्भर हो जाएगा। मृत्यु में हम ऐसा ही पक्का कर लेते हैं कि अब सब कुछ नया होने वाला है। ये शरीर नया हो जाएगा, संबंध नए हो जाएंगे, घर बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, एक जैसा नहीं रहेगा। उसके कारण से हम डर जाते हैं। लेकिन इस जीवन में भी जो कॉन्शियसनेस है वही अगले जन्म में भी कॉन्शियसनेस वही रहने वाली है, वो थोड़ी बदलेगी। और इससे पहले जन्म में भी जब हम आए हैं जिस जन्म से, वहां भी वही कॉन्शियसनेस थी, वो थोड़ी बदली है। रात को सोने से पहले मेरा नाम सुरक्षित था, रात को सो गए, सुबह उठे तब भी नाम सुरक्षित है। नाम थोड़ी बदला रात को सोने के बाद। ऐसे 100 साल का जीवन है तो 100 साल में हम सोते रहे हर रात, सुबह उठे तो सुरक्षित ही तो रहे। ऐसी कॉन्शियसनेस भी लगातार कितने भी जन्म बदलते रहे वही तो रही। कॉन्शियसनेस थोड़ी बदली। शरीर बदल गए, परिवार बदल गए, पर देश बदल गया, सब कुछ बदला, लेकिन एक जू का त्यों रह गया, वो है कॉन्शियसनेस, और वही मैं हूं।
जब जो मैं हूं उसको हमने पकड़ लिया, जब मैंने पकड़ लिया अपने स्वरूप को, तो अब क्या मौत का डर परेशान करेगा? जब पता लग गया कि मैं सुरक्षित हूं, सुबह उठूंगा तो सुरक्षित ही उठूंगा, तो क्या रात की नींद परेशान करेगी? इस जन्म में जो हूं अगले जन्म में भी वो ही रहने वाला हूं, तो क्या वो मौत का डर हमें हिलाएगा? तो जो मैं हूं वो ही इससे पहले जन्म में भी था, अभी भी मैं वही हूं, और इस जीवन में लगातार सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक वही रहने वाला हूं। जब लगातार कॉन्शियसनेस ही रहने वाली है, तब मौत का डर परेशान नहीं करेगा। तो वो परम पद, ये श्लोक कह रहा है, उस परम, उस निर्विकार परम पद को जब हम अनुभव करने लगते हैं, उस कॉन्शियसनेस को, प्योर कॉन्शियसनेस को अनुभव करते हैं, तो ये जन्म का जो बंधन है, जन्म और मरण की जो प्रक्रिया है, जो बांध रही है, डरा रही है, फंसा रही है, अटका रही है, उससे हम एकदम हट जाते हैं, उसके परे हो जाते हैं। उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। हमारे ऊपर कैसे होगा? जो मैं नहीं हूं उसका असर मेरे ऊपर कैसे आएगा? जिसको मैंने कहा ये मैं हूं, उसका असर मेरे ऊपर आएगा। जो मैं नहीं हूं उसका असर नहीं आता। जिसको कहा कि ये मेरे संबंधी हैं, तो उनकी मौत का दुख मेरे ऊपर आएगा, और जिनको मैंने अपना संबंधी, रिश्तेदार माना ही नहीं, उनकी मौत का दुख मेरे ऊपर नहीं आता। लाखों लोग कोरोना से मरे हैं, लेकिन घर के परिवार में यदि किसी को हो जाए तो वो डर ज़्यादा खड़ा होगा, लेकिन लाखों लोग मरे हों तो उनका कोई डर नहीं आएगा, कोई भय नहीं आएगा। जो चीज़ अपने से जुड़ती है उसी का ही दुख आता है। और यदि मैंने ही अपने आप को अपने से ही जोड़ लिया, तो बाहर नाम रूप का कोई दुख, जन्म मृत्यु का कोई भी दुख, पूरे जीवन की यात्रा में कोई भी डर अब मेरा डर नहीं रहा, क्योंकि मैंने उस परम पद को अनुभव कर लिया है। वो परम पद का अनुभव जब लगातार मेरे साथ हो, तो जन्म और मृत्यु एक हो गई। और जब उस परम पद का अनुभव हो गया, तो मृत्यु नहीं, मुक्ति होती है। अब नया जन्म की संभावना खत्म है। नया जन्म तब है जब चित्त में हुए पड़े हुए संस्कार पड़े हैं, और ये शरीर की यात्रा पूरी हुई, तो उन संस्कार के कारण से एक नया जन्म फिर भोगने को मिल जाएगा। और ये लगातार जन्म और मरण चलता रहेगा, चूंकि संस्कार बाकी हैं भोगने के लिए। लेकिन जैसे ही इस परम पद को, इस निर्विकार अवस्था को हमने जाना और उसमें टिके, तो चित्त पूरी तरह से संस्कारों से खाली हो जाता है। अब नया जन्म मिलने के लिए कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं। रॉ मटेरियल ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसी होगी? प्रोडक्शन के लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए, और नए जन्म के लिए तो चित्त में संस्कार चाहिए। उसी के आधार पर ही तो नया जन्म होगा। जाति, आयु, भोग हमारे संस्कार के आधार पर ही तो प्रकट होने वाले हैं कि कहाँ जन्म होगा, उसमें क्या क्या भोग मिलेंगे, डेस्टिनी क्या होगी, और कितनी आयु तक हम उन भोगों को भोगेंगे। ये हमारे संस्कार पर टिका हुआ है। और हमने उस परम पद को, उस निर्विकार अवस्था को, उस प्योर कॉन्शियसनेस को, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अनुभव कर लिया। जैसे ही उसको अनुभव किया, चित्त उसी समय साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, या यूँ कहें कि संस्कारों से खाली हो गया, निर्बीज हो गया। जब बीज ही नहीं रहा तो उसमें से पौधा कैसे निकलेगा? संस्कार बीज है और उसके फल पौधा है। तो बीज ही नाश हो गया। जैसे ही बीज का नाश हुआ, उसी पल हम पाएंगे कि अब नया जन्म है ही नहीं। जब जन्म ही नया नहीं है, तो वहाँ पर बंधन भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि मुक्ति की अवस्था निरंतर अनुभव होने लगती है। इस परम पद में जब हम आते हैं, तो कर्मों के फल और जन्म की प्रक्रिया और जन्म की मृत्यु की प्रक्रिया
उसी समय थम जाती है, रुक जाती है, नाश हो जाती है। ये एक परम पद की ऊंची अवस्था है जहां पर निरंतर हमें अपने ही उस भाव में टिके रहना है। यदि हम इस भाव में टिके रहने में निरंतर सफल हो गए, उस परम पद, उस निर्विकार अवस्था में जहां पर कोई विकार हमारा कुछ भी कर नहीं सकता, हम सफल हो गए, तो जन्म खत्म है, मृत्यु खत्म है। अब जो जीवन जिया जा रहा है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन चल रहा है, उस जीवन को हम पूरा जीवन जीने लगते हैं, पल पल को जीने लगते हैं परम पद को अनुभव करने के बाद। लेकिन जैसे ही हम चित्त में रहते हैं, निचली अवस्था में रहते हैं, हम पल पल को जी नहीं पाते। हम तो केवल पास्ट और फ्यूचर में ही रहते हैं, और पास्ट और फ्यूचर में दौड़ता हुआ मन जीवन नहीं है, वो जीवन की यात्रा है, होते हुए भी नहीं है। जैसे हम घर से, कार से निकलें, ऑफिस तक जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं और अपने ही मन में उलझे हुए हैं, तो बाहर के दृश्य जो यात्रा हो रही है उसको हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। पूरी यात्रा हो जाएगी, लेकिन हम कहीं अपने में, मोबाइल में, अपने ख्यालों में उलझे रह जाएंगे। और रास्ते में जितना भी सफ़र के साथ जो प्रकृति के नज़ारे थे, बाहर के नज़ारे थे, शायद वो कहीं खो जाएंगे। जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हम अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं और पूरा जीवन की यात्रा निकल जाती है, और फिर याद आता है, अरे इतना जीवन बीत गया। आप देखें, बीते हुए जीवन को यदि आप इकट्ठा करना चाहें तो लगेगा, अरे एकदम कैसे इतना जीवन बीत गया, 40-50 साल जो भी उम्र है, एक पल में आप देख पाओगे, एक दिन में उसको नाप सकते हो। इसलिए कहा है 4 दिन, जीवन 4 दिन है। एक दिन जन्म का है, एक दिन मौत का है, बाकी बचे 2 दिन। एक दिन अभी का है और एक दिन जो पास्ट का बीता था। वो पास्ट का सारा एक दिन में समेट सकते हो। सारी याद एक दिन में आप बैठे बैठे पूरे जीवन, अभी से लेकर, जन्म से लेकर अभी तक जो जो याद है, एक दिन में आप उसको सब समेट सकते हो। तो 4 ही दिन हैं। एक दिन जन्म का हो चुका है, पास्ट का एक दिन बीत रहा है, एक दिन अभी का है जिसको जीना है। इसको इतना जी लें कि जो मौत का दिन है वो मौत का ना रहे, वो मुक्ति की स्थिति हो जाए। तो ये श्लोक उस परम पद तक हमें पहुंचा रहा है, या यूँ कहें कि उस एक साधना, उस अंतर्मुखता की तरफ हमें लेकर जा रहा है, और कह रहा है कि जैसे ही हम अंतर्मुखी होंगे, हम समबुद्धि होंगे, बाहर के कर्म होते हुए भी वो फल का बंधन मेरा नहीं होगा। बाहर के कर्म भी हो जाएंगे लेकिन मैं अटकूंगा नहीं। जन्म और मृत्यु का डर भी मुझे परेशान नहीं करेगा, और मैं उस परम पद को लगातार अनुभव करता रहूँगा। और उस परम पद को अनुभव करते हुए जो जीवन है, वो जीवन एक अनोखा और अनूठा जीवन होने लगेगा।